ब्रेक के बाद पुनः सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की इस खास बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां भीम आर्मी ने ग्राम लखमी खेड़ा में पहली बार घोड़ी पर बैठाकर निकलवाई दलित युवक की बारात। आगे चर्चा करेंगे खंडवा की, जहां हरसूद थाना क्षेत्र अंतर्गत खंडवा भोपाल मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को बेरहमी से रौंदा। साथ ही आगे बात करेंगे सीहोर की, जहां भू माफिया बेखौफ हैं और न्यायालय के आदेशों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। मध्य प्रदेश की और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से है, जहां जिले के कानड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लखमी खेड़ा में पहली बार भीम आर्मी द्वारा एक दलित युवक की निकासी घोड़ी पर निकाली गई। ग्राम लखमी खेड़ा के रहने वाले गोविंद, उसके भाई मुकेश रैकवाल की शादी थी, लेकिन उनके गांव में आजादी के बाद से कभी भी दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले किसी व्यक्ति को स्वर्ण समाज के लोग घोड़ी पर बैठकर निकासी नहीं निकालने देते थे। वहीं युवक ने भीम आर्मी और पुलिस प्रशासन से मदद मांगी। इसके बाद पुलिस के सख्त पहरे के बीच निकासी निकाली गई। इस दौरान कानड़ थाना प्रभारी लक्ष्मण देवड़ा, भीम आर्मी प्रभारी दूल्हे सिंह सूर्यवंशी, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष अजय सूर्यवंशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है, जहां के ग्राम हिरणखेड़ी तहसील नलखेड़ा में पाटीदार समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में नवयुगल जोड़ों ने फेरे लेने के साथ ही मतदान अवश्य करने की शपथ ली। साथ ही दूल्हा दुल्हन ने मेरा वोट मेरी ताकत सेल्फी पॉइंट से सेल्फी लेकर 100% मतदान करने का संदेश देते हुए विधानसभा क्षेत्र सुसनेर संसदीय क्षेत्र राजगढ़ के मतदाताओं से 7 मई को बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का निवेदन करते हुए उनका आह्वान किया। वहीं लोकसभा निर्वाचन 2024 में आगरमालवा जिला 100% मतदान करेगा। इसको लेकर सामूहिक विवाह सम्मेलन में जनपद सीईओ आरडी बख्तियार के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता गतिविधि आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है, जहां अजीत नाथ जैन मंदिर से सकल जैन समाज द्वारा फेरी निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः अजीत नाथ जैन मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई और महावीर जयंती के अवसर पर सकल जैन समाज के अजीत नाथ श्वेतांबर जैन मंदिर, धोबी गली दिगंबर जैन मंदिर, छावनी दिगंबर जैन मंदिर, मास्टर कॉलोनी दिगंबर जैन मंदिर, इंदौर कोटा मार्ग स्थित वासुपज्य तारक धाम जैन मंदिर, घाटी नीचे जैन स्थानक भवन पर विभिन्न आयोजन भक्तांबर, पाठ, प्रभु पूजा, आरती, प्रवचन, सामायक आदि कार्यक्रम संपन्न हुए। जामू चोत्रा से सकल जैन समाज द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया, जो नगर के धाटी नीचे, पुरानी मार्केटिंग सोसाइटी, झींगा खौ, कुंभकार मोहल्ला, नाना बाजार, गोपाल मंदिर चौक, सरकार बाड़ा, हाटपुरा झंडा चौक, अस्पताल चौराहा, सती मार्ग से माहेश्वरी भवन होते हुए जैन ओसवाल भवन पर पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां पर सकल जैन श्वेतांबर समाज का साधर्मिक वात्सल्य हुआ। समाज के अशोक नाहर ने जानकारी देते हुए बताया कि चल समारोह में त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर का नारा लगाया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है, जहां हरसूद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खंडवा भोपाल मार्ग पर तेज रफ्तार एक ट्रक ने बाइक सवार को बेरहमी से रौंद दिया। घटनास्थल पर बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। हरसूद थाना क्षेत्र के बेदिया खाल गाँव के पास की ये घटना बताई जा रही है। खंडवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां सीहोर में भूमाफिया बेखौफ हो रहे हैं और न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां गज केसरी कॉलोनी के खिलाफ पुलिस में आवेदन दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग यहां पर प्लॉट बेच रहे हैं। गज केसरी कॉलोनी ने अपने ग्राउंड को सही करने के लिए 60 से 70 डंपर मिट्टी सीवन नदी में फेंक दी, जिसके कारण आने वाली बारिश में कहीं भी मकान के डूबने की नौबत आ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब लोगों की जान माल की हानि होने का अंदेशा है, तो ऐसे में जिम्मेदार नगर परिषद सीहोर एवं प्रशासन क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह, एमपीवी विद्युत मंडल महाप्रबंधक सुनील कुमार खरे ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सर, बिजली विभाग का एक रास्ता है जिस पे स्टे लगा हुआ है, कॉलोनी वाले ने इसमें निर्माण कार्य किया। सर, देखिए, इसकी जानकारी मुझे मिली थी और मैंने जो है पूरे दस्तावेज एमपी विभाग से बुलवाए हैं। एमपी विभाग ने जो दस्तावेज मुझे प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार जो है
डिपार्टमेंट जो है ऑनरेबल डीजे कोर्ट में गया था और डीजे कोर्ट से भी विभाग को स्टे मिला है और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी विभाग गया था, हाई कोर्ट से भी विभाग को स्टे मिला है। इन दोनों स्टे के बावजूद यदि किसी कॉलोनाइजर ने सड़क का निर्माण किया है या स्टे की अवहेलना करी है तो निश्चित रूप से जो है दंड के भागीदार बनेंगे। मैंने समय सीमा की बैठक के दौरान एसडीएम को निर्देशित किया है कि मौके पर जाए, देखे क्या क्या कार्य हुआ है और उसके आधार पर जो है आवश्यक कार्रवाई करें और जो ऑनरेबल कोर्ट से स्टे मिला है उसकी पालना करें। सर अभी आपके ऑफिस के बगल में जो रास्ता है जो कॉलोनी में जाता है उस पर क्या विवाद चल रहा है सर? उस पर हाई कोर्ट से पहले से स्टे है, उसके बावजूद भी यहाँ असामाजिक तत्वों के द्वारा या कॉलोनाइजर के द्वारा कुछ अवैध काम कराया गया है। उसके लिए हमने पुलिस को भी सूचना दी थी। पुलिस प्रशासन से भी कुछ लोग आए थे, टीआई आए थे, उन्होंने जो यहाँ मशीनें काम कर रही थी उनको यहाँ से हटा दिया था। बाद में मेरी वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस के से भी बात हुई थी, उनके द्वारा ये बताया गया है क्योंकि स्टे का वायलेशन हो रहा है इसलिए आप दोबारा से हाई कोर्ट में ही जाएँ, प्रकरण वहीं पर कार्रवाई हो सकेगी। सर वहाँ कोई रास्ता है क्या किसी का आने जाने नहीं का? नहीं, वो हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन पर ज़बरदस्ती पूर्व में भी मिट्टी डाल दी गई थी और अभी दोबारा से भी 15 दिन पहले कुछ मिट्टी डालने का विवाद हुआ था और बीच में अभी 7 दिन पहले भी कुछ चोरी डाली गई है। वो टोटली हमारी ज़मीन है, हमारे रिकॉर्ड में है, तहसीलदार के द्वारा सीमांकन कर लिया गया है, परंतु फिर भी रास्ता निकाल लिया गया था। इसीलिए हाई कोर्ट में हम लोग गए थे और हाई कोर्ट ने हमको स्टे प्रदान कर दिया गया था। वर्तमान में स्टे का वायलेशन किया जा रहा है, हम दोबारा हाई कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। कुंवर हूँ, नहीं रहती हूँ, नहीं मेरे पास 2-4 जानवर भी है, छोटे छोटे बच्चे भी है और ये नदी के कारण हम लोग डूब जाएंगे। कौन सा वार्ड में? ये वार्ड नंबर 3 है। तो नदी के कारण डूबेंगे कि नदी में ऐसा क्या हुआ? नदी में ना उन लोगों ने मट्टी भर दी, कोट उठाया था, पूरा डंपर का डंपर खाली कर दिया। कौन लोगों ने? ये कॉलोनी बन रही है इसमें। कॉलोनी का नाम गज केसरी? हाँ, गज केसरी। तो इसकी शिकायत आपने कहीं करी? अब भैया और लोग आते हैं, वो करके चले जाते हैं, तो वो बेचारे उनका काम पूरा करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि नदी साफ हो और हमारा रास्ता क्लियर हो, नहीं तो हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। कल से अगर कोई हानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार रहेगी, कॉलोनी वाले रहेंगे, उनने मट्टी भर दी नदी में, पानी किधर से निकलेगा। परिषद में भी 3 बार खबर चला चुके हैं, आपकी भी बाइट ले चुके हैं। क्या सर आपके ही अधिकारी आपके काम नहीं सुनते सर? नहीं, गज केसरी कॉलोनी का जो आपने संज्ञान में लाया है, मैंने कार्यपालन यंत्री को तुरंत कार्रवाई के लिए उसमें बोला है और 1-2 दिन में उसको नोटिस जारी किया जाएगा और जो भी समुचित कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। सर नोटिस जारी करने का आपने पिछली बाइट में भी बोला था और यहाँ तक कि कॉलोनी वाले ने कॉलोनी बना के फ्लैट भी बेच रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं सर। इस बार बारिश की भी ज़्यादा संभावना है और कम से कम 10 से 15 घर इस बार बारिश में डूबने के 100% चांस है। उसका मौका निरीक्षण कर उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सीहोर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश की खास बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।